वोटिंग नहीं पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। मैं गुजरात से आता हूँ, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। और ये हमारे पैसे कटे हुए हैं, हमारे मर जाने के बाद हमारे वारसदार को मिलना चाहिए। अब हमारा उत्तराखंड का यहाँ पर 2000 कर्मचारी टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के श्रीनगर से लेकर के देहरादून से लेकर के टनकपुर से लेकर के हल्द्वानी से लेकर के 2000 कर्मचारी उत्तराखंड का इस उद्देश्य के साथ आया है कि हम अपने 95 की जो हमारी 7500 प्लस डीए की मांग है उसको पूरा करके जाएंगे। बहुत सारे लोग और बहुत बार आ चुके हैं। हम इस समय बहुत तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पर, और हमारा उद्देश्य इस बार है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को अभी सुना समझते हैं करते हैं तो हमारी ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि मान्यवर अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो आने वाले समय भी आपका नहीं होगा, ये तय है। अगर प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो वो सही साबित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी बात हमारे 60 साल से लेकर के और 90 साल के तमाम बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, तमाम पूरे देश के अंदर से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और ये रैली हमारी ऐतिहासिक रैली है और अंतिम रैली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को एहसास हम दिलाना चाहते हैं कि मान्यवर अगर अब भी नहीं समझे तो ये समय आपके लिए यहाँ का हानि। कर्मचारियों को और इस देश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि माननीय मोदी जी ने अगर इन लोगों की आवाज को नहीं सुना तो वोट की चोट पर इनको आवाज सुननी पड़ेगी और वो आवाज हम बुलंद करके रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सरकार दो तरह की जो है इनकी जो है घोषणाएं होती है और दो तरह के ये जो है बोलते हैं कि एक संविधान, एक विधान और एक निशान। गृह मंत्री ने बोला जी, पूरी सरकार बोलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि एक संविधान, एक विधान और एक निशान, तो कहां एक विधान और कहां एक निशान और एक संविधान है? आप देख रहे हैं कि लाखों कर्मचारी, लाखों जो है लोग भटक रहे हैं और जितने भी जो है हमारे जो है विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हैं, सब लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेंशन है। यहाँ पर 35-35, 40-40 साल नौकरी करने के बावजूद लोगों को 500 रुपए, 1100 रुपए, 2000-2500 रुपए पेंशन मिल रही है, उसमें लोगों का गुजारा नहीं मिल रहा है। और ये एक दिन काम करने के बावजूद इनको लाखों रुपए की पेंशन मिल रही है। हम इसका जो है मुंह तोड़ जवाब इनको वोट की चोट पर देंगे आने वाले समय में। आप खुद समझ सकते हैं कि 2-2.5 नहीं चल सकता। किस तरीके से हम लोग जो है अपने परिवार के, बच्चों के और अपने रिश्तेदारों पे मोहताज हो रखे हैं, दवाई लेने के लिए मोहताज हो रखे हैं, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधा इस सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। लेकिन इस सरकार को सुनना पड़ेगा। कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता चला जाऊंगा। जैसे अभी आपने कहा था कि आप कैसे इनको वो करोगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने मुकाम पर पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे।